गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.5। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है जी? कंसिस्टेंट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यानी कि इसका क्या रहना जी? सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहना है, यानी कि डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू सम वैल्यू हियर। ओके जी, डेटा ऑफ ए इज इक्वल टू सम वैल्यू रहना जी, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है जी? कंसिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या नहीं रहता जी? एग्जिस्ट नहीं रहता। तब डेटा ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है जी? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बोले तो 0 होता है जी। तो हम इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा जी। जब प्रॉब्लम आएंगे तब उसका एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। solution of system of linear equations. Okay, solutions of system of linear equations by matrix method. This is very important. One compulsory 5 marks question in your examination. Okay जी, मैट्रिक्स मेथड का एक कंपलसरी 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा जी। क्या है देखिए, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन बोलते जी जिसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या रहना जी? 1 रहना, उसको हम क्या बोलते हैं जी? लीनियर इक्वेशंस। ओके जी, लीनियर इक्वेशंस। नाउ कंसीडर द system of 3 linear equations। क्या बोल के कंसीडर कर रहा हूं? द सिस्टम ऑफ 3 linear equations in 3 unknowns are। ठीक है जी, 3 equations and 3 unknowns are। फर्स्ट क्या लेता हूं मैं जी? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। कॉल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। कॉल इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। कॉल इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है जी? 3 लीनियर इक्वेशंस विथ 3 अननोन्स। ठीक है जी, 3 अननोन्स। अननोन्स बोले तो जी एक्स वाई जेड। ओके, अननोन्स बोले तो एक्स वाई जेड। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in the form ax equal to t। ठीक है जी, हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन? ax is equal to t where ठीक है जी। अब ये क्या है? इक्वेशंस में जी, इसको हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे जी। नोट इट डाउन अप टू हियर। नाउ इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे जी। मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं जी? कैपिटल लेटर्स a इज इक्वल टू पहले a1 b1 c1 a1 b1 c1। ओके, नेक्स्ट a2 b2 c2। नेक्स्ट a3 b3 c। ओके, a3 b3 c। ओके जी, a3 b3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, है ना, कैपिटल x है,
कैपिटल एक्स से क्या ले लेंगे जी, अननोन्स ले लेंगे, एक्स वाई जेड, ओके जी। एंड डी इज इक्वल टू क्या था जी, कॉन्स्टेंट्स, क्या है कॉन्स्टेंट, D1 D2 D3, D1 D2 D3, है ना जी। हम किस में कन्वर्ट कर दिए, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix, that is data of A is not equal to 0. क्या रहना जी, डेटा ऑफ ए क्या नहीं रहना, 0 नहीं रहना, बाकी क्या भी रहे तो चलेगा। then the solution can be written as, x is equal to a inverse d, है ना जी, x is equal to a inverse d। प्रीवियस में मैंने लिखा था देखो जी, ax is equal to d, है ना, ये को इधर भेज दो जी, a inverse into d, ओके, a inverse into d, where a inverse का आपको फार्मूला पता है जी, where a inverse is equal to 1 by data of a into adjoint of a, है ना जी, a inverse is nothing but 1 by data of a into adjoint of a, ओके जी, adjoint of a। नाउ अब किसको क्या बोलते लिख देंगे जी, where a को हम क्या बोलते हैं जी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ओके जी, ये को हम क्या बोलेंगे जी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स को हम क्या बोलेंगे जी, अननोन मैट्रिक्स, ठीक है जी, अननोन्स मैट्रिक्स। एंड डी को हम क्या बोलेंगे जी, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, एंड डी इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, नोट इट। exercise 4.6, ठीक है जी, एक्सरसाइज 4.6, okay, write down first question, examine the consistency of the system of equations x plus 2y is equal to 2x plus 3y is equal to 3। क्या करना है जी, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है हमें फाइंड आउट करना है। Now see here solution, इसको ऐसा लिखेंगे जी, the system of equations, है ना जी, the system of equations can be written in the form ax equal to d, है ना जी, कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम, ax is equal to d, where इसका लिखो जी मैट्रिक्स क्या होता है, a is equal to इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस है उसको क्या कन्वर्ट करेंगे जी, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a is equal to इसका कोएफिशिएंट क्या है जी, x का
1, इसका y का 2, नेक्स्ट इसका 2, नेक्स्ट y का 3। ओके जी, नेक्स्ट x इज इक्वल टू अननोन्स, अननोन्स क्या है यहाँ पर x y एंड d कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर 2 3। ओके जी, 2 3। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डेट ऑफ a इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट करेंगे जी, डेट ऑफ a इज इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट 1 2 2 3 इज इक्वल टू। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो जी, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना जी, इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। ओके, इसको लिखेंगे जी, देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना जी, a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स एग्जिस्ट, क्या रहता जी, इनवर्स एग्जिस्ट रहता जी, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। नोट ऑन अप टू हियर। नाउ A is non singular matrix, so inverse exists। लास्ट में लिखिए जी, क्या बोल के लिखिए, hence the system of equations is consistent। okay जी, the system of equations is consistent। now write down second question। examine the consistency of the system of equations क्या है जी, देखिए इक्वेशंस, x प्लस 3y is equal to 5, 2x plus 6y is equal to 8। okay जी, 2x plus 6y is equal to 8। प्रीवियस प्रॉब्लम सेम, कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करना है जी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके जी, नाउ सॉल्यूशन लिखेंगे जी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in the form ax equal to t। okay जी, where a is equal to क्या था जी, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 2 एंड y कोएफिशिएंट इज 6। ओके जी, नेक्स्ट unknown matrix x is equal to x y and constant matrix d is equal to 5 8। okay, 5 8। now delta of a is equal to क्या है जी, 1 3 2 6 is equal to, सॉल्व करो जी, क्या हो रहा, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 is equal to 0, है ना जी। तो therefore A is singular matrix। प्रीवियस वाला क्या था जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है जी। अब इसका कंसिस्टेंसी चेक करेंगे जी, इसके एडजॉइंट लिख लेंगे जी, A11 बोले तो क्या था जी, ये लिए तो इसके अपोजिट वाला 6। ओके, A11 6। नेक्स्ट A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये लिए तो इसका एलिमेंट क्या लेना जी, -2। ओके जी, साइन रिप्लेस कर। नेक्स्ट A21, ओके A21 ये लिए तो इसका क्या लेना जी, अपोजिट -3। ओके जी, नेक्स्ट A22 का क्या है जी 1, है ना, ये एलिमेंट का अपोजिट। नाउ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है जी, एलिमेंट्स अरेंज करो, 6 -2 -3 1, इसको क्या करेंगे जी, ट्रांसपोज करेंगे, है ना जी। ट्रांसपोज करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर
Transpose 6 minus 3 minus 2 1. Okay जी, 6 minus 3 minus 2 1. ओके जी, अब क्या करेंगे हम? नोट इट डाउन आपको है. नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू, है ना, लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? एडजॉइंट ऑफ A इंटू D करेंगे. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है यहाँ पर? 6 माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू डी क्या है जी? देखिए यहाँ पर 5 8. ओके जी, इसका क्या मैट्रिक्स है जी? 2/2 ऑर्डर. दिस इज 2/1. इसका क्या कॉलम करेंगे जी? इसका कॉलम कट करेंगे, इसका रो कट करेंगे. तो ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2 rows only 1 column is equal to, मल्टीप्लाई करो जी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 5 जा 30 माइनस 8 3 जा 24. दैट इज नेक्स्ट 2 5 जा माइनस 10 प्लस 8 1 जा 8 इज इक्वल टू क्या होता है जी? यहाँ पर 30 माइनस 24 कितना हो रहा है जी? प्लस 6. ओके, प्लस 6. नेक्स्ट minus 10 plus 8 minus 2 is not equal to 0. Energy is not equal to 0. Hence, the system of equations are inconsistent. Note it down. Write down third question. Write down third question. Important one. Okay, important. Note it down. Solve the system of equations. Solve the system of equations by matrix method. By matrix method. 2x plus 5y is equal to 1. 3x plus 2y is equal to 7. Okay जी, 2x plus 5y is equal to 1. 3x plus 2y is equal to 7. Now solution. The system of equations can be written in the form ax equal to d, where ले लो जी मैट्रिक्स क्या होता है? a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है जी? 2, y का कोएफिशिएंट 5, x का कोएफिशिएंट 3, y कोएफिशिएंट 2 एंड unknown matrix x is equal to x y and constant matrix d is equal to 1 7. ओके जी, 1 7. अब फर्स्ट क्या करेंगे जी? हम इसका डेटा फाइंड आउट करेंगे. डेटा ऑफ a is equal to 2 5 3 2. ओके जी, 2 5 3 2. 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15. क्या होता है जी? प्लस 4 माइनस 15 माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 0. है जी, नॉट इक्वल टू 0. Hence a is non-singular matrix, so its inverse exists.
नाउ अब क्या करेंगे जी, हम इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो A11, ठीक है जी, A11 का क्या आता है जी यहाँ पर 2, टेकिंग दिस A11 फर्स्ट कॉलम लिए तो क्या आता है जी 2। ओके जी, नेक्स्ट A12, ओके जी, A12 लिए, ये लिए तो क्या आता है जी -3, रिप्लेस द साइन, ओके जी -3। नेक्स्ट A21, ओके A21 लिए जी, ये लिए तो इसका क्या आता है जी अपोजिट -5। नेक्स्ट A22 का क्या आएगा जी 2, ओके A22 इज 2। नोट इट डाउन अप टू हियर। Now, adjoint of A is equal to, अरेंज करो जी, 2 -3 -5 2। इसका क्या करेंगे जी ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करें तो 2 -5 -3 2। ओके जी, adjoint of A, we know that A inverse is equal to 1 by delta of A into adjoint of A, है ना जी, 1 by delta of A into adjoint of A is equal to 1 by delta of A, delta of A कितना था जी -11, ठीक है जी -11 into adjoint of A, adjoint of A कितना है जी 2 -5 -3 2, है ना जी। अब मैट्रिक्स मेथड का कंडीशन क्या है जी, Ax इक्वल टू D, है ना जी, Ax इज इक्वल टू D, X इक्वल टू A इनवर्स D, राइट है जी, X इज इक्वल टू A इनवर्स D, X इज इक्वल टू A इनवर्स का वैल्यू क्या है जी -1 डिवाइडेड बाय 11 इनटू 2 -5 -3 2, ओके जी, इनटू D क्या है जी constant matrix is 1 7, okay जी 1 7। now x को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स x अननोन मैट्रिक्स को रिप्लेस करो जी x y, ओके इज इक्वल टू -1 by 11। इसको सॉल्व करेंगे जी, इसका ऑर्डर क्या है देखिए 2 by 2 मैट्रिक्स, दिस इज 2 by 1 मैट्रिक्स, इसका कॉलम रिमूव करो, इसका रो रिमूव करो जी, क्या आना है हमें 2 rows only 1 column आना है। तो यहां पर सॉल्व करो जी, 2 1s are 2 -7 5s are 35, ओके 7 5s are 35। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1s are -3 7 2s are +40, ओके जी +40 इज इक्वल टू, यहां पे लिखिए जी x y इज -1 by 11। इसको सॉल्व करो जी, कितना आता है 2 -35 कितना आ रहा है जी -33 -3 + 14 +11, ओके जी +11 -1 by 11 से डिवाइड करो जी, क्या होता x y इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता जी, है ना 33 by 11 माइनस कैंसिल जी, 11 1 जा 11 3 जा, ओके +3 एंड -1 11 by 11, है ना जी, hence x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन्स, x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1। नोट इट डाउन। Write down next question. Question number 4. Question number 4.
solve system of linear equation by मैट्रिक्स मेथड. ओके जी, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है. राइट डाउन इक्वेशंस 2x minus y is equal to -2, 3x plus 4y is equal to 3. Okay जी, 2x minus y is equal to -2, 3x plus 4y is equal to 3. Okay जी, same as previous problem solution. Important one this is also. Okay, important one, note it down. The system of equations can be written in the form ax equal to t. ठीक है जी, ax is equal to t, where a is equal to, ओके जी, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो जी इक्वेशंस को. x का कोएफिशिएंट 2, y कोएफिशिएंट इज -1. नेक्स्ट x कोएफिशिएंट इज 3, y कोएफिशिएंट इज 4. ओके जी, a वैल्यू. नेक्स्ट अननोन मैट्रिक्स x is equal to x, y and constant मैट्रिक्स -2, 3. ओके जी, -2, 3. नाउ इसका क्या फाइंड आउट करेंगे जी? डेटा ऑफ a इज इक्वल टू, ओके, डेटा ऑफ a इज इक्वल टू 2, 3 -1, 4. इसका डेटा फाइंड आउट करो जी. क्या होता? 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 11. इज नॉट इक्वल टू 0, है ना जी. नॉट इक्वल टू 0 रहा तो क्या होता जी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है. देयरफॉर a इज non-singular matrix, so its inverse exists. क्या होता है जी? इसका इनवर्स एग्जिस्ट है. अब इसके क्या फाइंड आउट करो जी? एडजॉइंट फाइंड आउट करो. एडजॉइंट फाइंड आउट करो. क्या होता है जी? a11 क्या था बोलिए? a11 इज 4. a12 का कितना आता है जी? -3. ओके जी, a12 -3. नेक्स्ट a21 माइनस है जी ऑलरेडी. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1. ओके. नेक्स्ट a22 क्या होता है देखो जी यहाँ पर 2. ओके, a22 इज 2. नाउ adjoint ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है जी? adjoint ऑफ a अरेंज करो जी. क्या है? 4 -3 1 2. ओके जी, इसको क्या करेंगे जी? ट्रांसपोज करेंगे. नोट इट डाउन अप टू हियर. नाउ उसका ट्रांसपोज निकालो जी. क्या होता? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करे तो क्या होता है जी? 4 1 -3 2. ओके जी, 4 1 -3 2. अब हमारे को फार्मूला पता है जी. a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटा ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय डेटा ऑफ a का वैल्यू कितना है जी? 11. ओके, 1 बाय 11 इज इक्वल टू adjoint of a क्या है जी? 4 1 -3 2. ओके जी, 4 1 -3 2. अब we know that, है ना जी, क्या है कंडीशन? we know that ax equal to t, x is equal to a inverse t. ओके जी, x is equal to a inverse का वैल्यू क्या है जी? 1 divided by 11 into matrix 4 1 -3 2 इंटू डी का क्या है जी? एलिमेंट्स -2 3. राइट है जी? -2 3. इसको सॉल्व करेंगे जी. 2/2 मैट्रिक्स, दिस इज 2/1 मैट्रिक्स. ओके जी,
इसका कॉलम रिमूव करो, इसका रो रिमूव करो, है ना। क्या आना है, 2 rows and 1 column इज इक्वल टू 1/11, 1/11। नाउ 4 2s -8, है ना जी, -2 इसलिए -8 प्लस 3 1s 3, ओके, 3 1s 3। नेक्स्ट 3 2s 6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 3 2s 6, कटे जी, 3 2s 6 इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस करो जी, क्या लिखते हैं हम, एक्स वाई, ओके, इज इक्वल टू इधर भी लिख सकते हैं जी आप एक्स वाई, है ना, अननोन मैट्रिक्स, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/11 इंटू, ये कितना हो रहा है जी, देखिए -8 प्लस 3 कितना हो रहा, -5, दिस इज 6 प्लस 6 12, ओके जी। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको अंदर डिवाइड कर दो जी, क्या आ रहा, -5/11 12/11, है ना जी, 5/11 12/11, hence value of x is -5/11 and value of y is 12/11, note it down।